नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के मनिहारी ब्लॉक पे उपस्थित हूँ। बिमला रामा शंकर महाविद्यालय पे भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अरविंद राजभर जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और पूरे राज्य मंत्री द्वारा यह मुख्य अतिथि के तौर पे इनका आगमन हुआ है। और क्या कार्यक्रम रहा, आइए मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा और आपको दिखाने का प्रयास। सर, अपना आज लोकसभा वार हम लोगों ने योजना बना रखी है 80 लोकसभा में संगठनात्मक समीक्षा की, जो हम लोगों ने विगत 18 तारीख की बैठक एनडीए की जो हुई थी, उसमें हम लोगों ने संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने का। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने योजना बनाया है कि हम लोग 80 लोकसभा के संगठन की समीक्षा बैठक करके जहां संगठन कमज़ोर है उसको दुरुस्त किया जाएगा, जहां ठीक ठाक संगठन हो गया है ग्राम सभावार चौपाल लगा करके हम बूथ स्तरीय संगठन को दुरुस्त करेंगे, और जहां पर भी छोटी छोटी कमियां रही हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इन बैठकों में ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, या फिर जो नाम एक दे रखे हैं विपक्षी इंडिया गठबंधन के जो नाम दे रखे हैं, जिन लोगों ने सत्ता शासन में रह करके जिन जातियों को या जिन समुदाय या जिन वर्गों को इन लोगों ने छोड़ने का कार्य किया है, उनको परेशान करने का कार्य किया है, उनके अधिकार उनके हिस्सा को खाने का कार्य किया है, उनके आरक्षण को लूटने का कार्य किया है, ऐसे लोगों को समझा करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि जो राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों को दल के साथ जोड़ करके उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उनके साथ सामाजिक न्याय हो सके, राजनीतिक न्याय हो सके और आर्थिक न्याय हो सके। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं से या विगत जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में किस प्रकार की भूमिका इस बार आपकी रहेगी विधान इस उस पर थोड़ा देखिए, हम लोग लगातार आज से नहीं 2002 की पार्टी है और हर बार हम लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं, और मज़े की बात यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हर कदम पर चुनौती है, और शायद इसी चुनौती को जो हम लड़ते आए हैं और उस चुनौती का सामना करते हुए जो विजय पताका लहराते चले आए हैं, शायद इसी से हमारा विपक्ष जो है वो भयभीत है। विपक्ष परेशान नहीं है, वो भयभीत है। अभी विगत चुनाव जो घोषी का हुआ है, वहाँ भी हमने इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया कि जो राजभर मतदाता हैं वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, समाजवादी पार्टी को भी अच्छी प्रकार से पता है कि विगत 22 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी का गढ़ कहा जाने वाला वो पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड मिला था समाजवादी पार्टी को। पूर्वांचल से हमने डबल इंजन की सरकार को रोकने का काम किया था और जिले का जिला हमने साफ कर दिया था। यहाँ पर समाजवादी गठबंधन का विजय पताका लहरा था। कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी इस बात को समझ गए थे कि पूर्वांचल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लगभग 28 लोकसभा सीटें हैं, 120 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वांचल बनाती है और पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर ताकतवर नेता हैं। अगर इनको डेमोलाइज कर दिया जाए, इनको डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो समाजवादी पार्टी यहाँ जीवित रह जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिसके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाही हों, तमाम जाति समुदाय के लोग नेताजी के विचारधारा से प्रभावित होकर के पार्टी को मजबूत करते हैं, जिनके साथ ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे धुरंधर कार्यकर्ता रहेंगे, उस पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। और हमारा नुकसान न होना ही भारतीय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए सरदर्द बना हुआ है। सर, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, क्या चूक रह गई थी घोषित चुनाव में जो कि आप देखिए, 2014 में एक लहर, मोदी लहर चली थी, एक परिवर्तन की लहर चली थी, और उस परिवर्तन की लहर में सारी पार्टियां कहीं ना कहीं उस सुनामी में, मैं कह लूँ, उस चक्रवात में ख़त्म हो गई थी। और घोषित चुनाव जरूर हम लोग लड़े, मजबूती से लड़े, उसमें बस एक कमी रह गई थी, क्योंकि प्रत्याशी को लेकर के ही थोड़ी सी स्थितियां ठीक नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने दबाव बना करके, प्रचार प्रसार करके, जनसंपर्क करके माहौल को भी ठीक करने का प्रयास किए। वहाँ पर जनमानस ने एक अपना मन मानसिकता बना लिया था कि इस बार परिवर्तन चाहिए, और इस बार बाहरी भगाओ क्षेत्र की बात लोग नारा लगा रहे थे। तमाम लोग ये भी कह रहे थे स्वाभाविक तौर पर होना भी चाहिए। जनता, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इस बात को कह भी रही थी कि भाई हमारे बीच का प्रत्याशी हो, जो हमारे सुख दुख में काम आता हो, क्षेत्र में रहता हो। और इसके साथ साथ जो परिवर्तन की लहर वहाँ चल रही थी, उस परिवर्तन की लहर में कहीं ना कहीं परिणाम हमारे विपरीत आया। लेकिन
इस विपरीत परिस्थितियों में भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने वो कर दिखाया जिस पे हमेशा से विपक्षियों द्वारा क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था कि राजभर वोट बिकाऊ वोट है। मैं धन्यवाद देता हूं घोसी के उन राजभर मतदाताओं को, उन पिछड़े मतदाताओं को जिन लोगों ने लपट करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात को मान करके, हमारे पार्टी के विधायकों की बात मान करके, हमारे पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय मंडल नेताओं की बात मान करके कमल का बटन दबा करके 40,452 वोट दे करके साबित कर दिया कि हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप डॉक्टर अरविंद राजभर जी से उनकी बात को सुन रहे थे और मेरे साथ जखनिया विधानसभा के बहुत तेज तर्रार विधायक जी वो भी मौजूद है। मैं उनसे भी आपकी बात कराने के प्रयास करूंगा। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सचिव डॉक्टर यहाँ समीक्षा बैठक यहाँ पार्टी में क्या कमियाँ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए आज यहाँ बैठक हुई है और सबको निर्देश दिया गया कि किस तरह से क्षेत्रों में कैसे काम करना है और ऊर्जा के साथ काम करना है। देखा जाए सर तो ये 2024 की जो आने वाला जो हमारा चुनाव है उसको लेकर क्या इस पर रणनीति क्या गंभीरता आपने? हमारी रणनीति हरदम चलती रहती है, 24 घंटा चलती रहती है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और डॉक्टर अरविंद राजभर जी केवल सोते हैं, जितनी देर सोते हैं उतने दिन ही पार्टी, उतने ही समय पार्टी का काम थोड़े समय के लिए रुकता है, उसके बाद फिर उठते बैठते हरदम पार्टी में और पार्टी का काम करते हैं। और कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं जो रात दिन लगे हुए हैं और जैसा हम अभी सुने हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है उनकी रणनीतियों के तहत हम लोग 80 सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और आप देख रहे हैं कि जो आज कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया गया, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो अपने कैमरा को चारों तरफ घुमा के थोड़ा सा दिखा दे। काफ़ी उत्साह है और अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी से और माननीय विधायक जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंडिया नाउ 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।